आर्मी में ख़ास तौर पे जब बच्चे ट्रायल देने जाते हैं ना अपना, तो उनका जब मेडिकल टेस्ट होता है ना, 2-4 मसलों की वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। एक कहते हैं कभी नाक टेढ़ा हो, वो कहते हैं जी सर्जरी करा के सीधा करें, या रिजेक्शन होती है। दूसरा ये है किसी की टांग ही छोटी है, वो कहते हैं नहीं तुम्हारा एक पाँव जो है दूसरे से छोटा है। किसी का जनाबे वाला ये मसला होता है कि उसका पैर ही जो है वो कहते हैं नहीं तुम्हारा पैर सीधा है, या ये वो कर्व नहीं है, कुछ इस तरह के इश्यूज जो होते हैं। तो क्या ये बोन्स को बढ़ाया, कम किया, ये उसका नाक सीधा, ये सारी चीज़ें, ये करेक्शन हो सकती हैं? कि मेरे ख्याल में आज का सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें मेन ये प्रिवेंशन जो ज़्यादा बेहतर होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनका जो फ्लैट फुट होता है, रीज़न उसकी क्या होती है, पहले कुछ सालों के अंदर जो है ना बच्चे का जो है ना वो पैर जो उसने बनना होता है, उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों का बेयर फुट जो है चलने दें शूज़ के बगैर। फिर जाकर उसके जो मसल होएंगे ना वो एक्टिव होएंगे तो वो बनेंगे। अगर आप उसे शूज़ पहना देंगे तो वो जो मसल है उन्होंने काम नहीं करना है, क्योंकि वो शूज़ के अंदर उसका पैर तो उसके साथ उसने चलना है, तो मसल जो है वो एड्रेस ही नहीं होगा, वो अपनी जगह पर रहेगा, तो तब वो फ्लैट फुट में जाएगा। तो इसलिए जो आपस पे बच्चे होते हैं उनकी माओ का, फिर मैं ये कहता हूँ 7 साल की उम्र तक कोशिश करें बच्चा जो बेयर फुट चले, अपने शूज़ ना इतना यूज़ करे, उससे फिर इसके मसल बनेगा, तो फिर इसकी जो है ना वो कर्वेशन बनेगी, तो फिर नॉर्मल फुट होएगा। अगर जो ये टाइम गुजर गया तो बच्चा अब इंसान बड़ा हो गया तो उसका फ्लैट फुट है, तो उसकी ज़रूरत वैसे नहीं है सर्जरी की। वो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका जब आगे जाके दर्द ज़्यादा शुरू हो या इस तरह से जो प्रॉब्लम्स पैदा हो, तो फिर उसकी सर्जरी करके उसका हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखा अगर दुनिया के जो बेस्ट रनर्स हैं उनके फ्लैट फुट है, ठीक है, इसलिए ये कोई इन जो प्रॉब्लम इनकी डिसेबिलिटी वगैरह नहीं है, ये नहीं है। और जो बाकी जो घुटनों का अगर घुटने टेढ़े, उसमें भी अगर जब तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सर्जरी जो वो ऑब्वियसली अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अगर आपका जो टांग जो टेढ़ी है, एक्स टाइप जैसे कहते हैं, ठीक है, अंदर वाले साइड आपस में जो दोनों जो नीस जो रगड़ खा रही हैं, तो उनको पेन ज़्यादा है, तो उसमें एक सर्जरी होती है जिसमें हम फिर जो है हड्डी को जो है ना उसकी अलाइनमेंट सीधी करते हैं। उसमें फिर दोनों की करेंगे या एक ही? वो दोनों की कर सकते हैं। उसमें जो फिर वो प्लेट लगाई जाती है उसके साथ, जो है जैसे अगर हड्डी इस तरह, फिर उसमें से हमें एक ऑस्टियोटोमी करते, हड्डी को गाड़ते तो उसको फिर सीधा करते, तो उससे भी प्लेट लगाते हैं, वो प्लेट रिमूव मूव की जाती है इसके बाद। और तीसरा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अगर जैसे आप कह रहे हैं टांग की लेंथ में डिफरेंस है, वो कुछ तो फिजियोलॉजिकली होती है, जो मीन्स अगर 1 to 2 सेंटीमीटर उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर कुछ पेशेंट्स जिनकी अगर कोई ट्रॉमा हुआ है जिसमें जो उनका बोन लॉस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल छोटी होगी, ज़्यादा डिस्टेंस आ गया, तो उसमें फिर हम जो है ना बोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स स्पेशल टेक्निक्स होती है, आस्ता आस्ता जो फिर बोन जो है ना वो बनती जाती है दरमियान। वो लेंगे कहाँ से वो एक टेक्निक होती है, उसी बोन को एक जो है एक फिक्सेटर होता है, इसके थ्रू जो है स्टेप बाय स्टेप उसको जो है ना उसकी जो बोन बनती जाएगी दरमियान में। सेकंड ऑप्शन होती है कुछ एक जगह पे डिफेक्ट हो बोन का, तो फिर हम या आर्टिफिशियल बोन ले सकते हैं, या फिर हम जो है ना ऊपर पेल्विस जो है, इंसान की बोन दोबारा बन सकती है वहां से? हाँ, बन सकती है। अब जब आपके वो फ्रैक्चर होता है तब भी तो बनती है, तब भी बनती, लेकिन वो तो बहुत माइनर चीज है। हाँ, लेकिन आप इसको सेंटीमीटर्स में भी यानी बनाई जा सकती है। हाँ, लेकिन उसमें टाइम लगता है ना, ताकि वो आप हो सकता है 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 mm के जो है वो डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। अगर कोई एक जगह पे बोन की डेफिशिएंसी है या कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम आपकी बोन लेकर ट्रांसप्लांट उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो है ना पेल्विस में से जो है ना बोन निकाल के उसको इम्प्लांट करेंगे। आर्टिफिशियल बोन भी मिलती है, हम यूरोप में आर्टिफिशियल भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल।